नमस्कार दोस्तों, अब आप सिर्फ क्रोनोलॉजी समझिएगा। एक तरफ मणिपुर है जहां पर सरकार, विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट और जनता के भारी दबाव में है। सरकार ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पीछे मुंह छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन छिपा नहीं पाए। अब जब 10 तारीख को संसद में मोदी जी को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए घसीट लिया है, उससे पहले देश में 3 बड़ी घटनाएं हो गई। वो 3 घटनाएं क्या हैं और किन किन राज्यों में हुई, ये भी दिलचस्प है। और क्यों 10 तारीख से पहले ही हो रही हैं, एक एक करके आपको बताऊंगी। आपको वीडियो ध्यान से देखना है। समय ना हो तो कोई बात नहीं, सेव कर लीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा, तो ध्यान से समझिए। दोस्तों, पहली घटना होती है ट्रेन में। गोदी मीडिया का बहकाया हुआ आरपीएफ का जवान 4 लोगों को यह कहते हुए मार देता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना है। दूसरी घटना होती है हरियाणा के नूह में। 2 समुदाय के बीच टकराव हो जाता है, 5 लोग मारे जाते हैं। यहां पर एंगल क्या है? हिंदू मुसलमान का एंगल, जो कि मणिपुर में नहीं मिल रहा था। तीसरी घटना होती है यूपी के बरेली में। बरेली में कांवड़ियों ने जबरन मुस्लिम बस्ती से कांवड़ ले जाने को लेकर के बवाल किया। और क्रोनोलॉजी समझिए, जिस प्रभाकर चौधरी नाम के एसएसपी ने जान की बाजी लगा करके झगड़ा होने से रोक दिया, हिंसा होने से रोक दी दोस्तों, उस एसएसपी को बरेली से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्या हिंसा की साजिश नाकाम करके एसएसपी ने किसी का प्लान फेल कर दिया? गॉड नोस। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप ये समझिए कि ये सब कुछ राजा की 10 तारीख वाली संसद में पेशी से पहले हो रहा है। मणिपुर में गोदी मीडिया ने अब्दुल नाम का एंगल डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। इलेक्शन से पहले सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर खड़ी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पीछे भी अपना मुंह नहीं छिपा पा रही है। तो फिर अचानक अब 3 राज्यों से ये दंगों वाला कंटेंट किसे चाहिए? कौन है जिसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई से फायदा होता है? एक और क्रोनोलॉजी समझिए। कोई लूप होल सामने ना आने पाए, इसलिए ये तीनों घटनाएं जहां जहां हुई उन राज्यों के नाम जानेंगे तो आप सारी क्रोनोलॉजी आराम से समझ जाएंगे। ट्रेन वाली घटना जिस राज्य में हुई, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। यहां पर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। बरेली में कांवड़ियों और मुस्लिमों का झगड़ा रोक देने वाले एसएसपी का ट्रांसफर किस राज्य में हुआ? यूपी। यूपी में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। मेवात कहां पर है? हरियाणा में। और हरियाणा की खट्टर सरकार है बीजेपी सरकार। तो अब सवाल यह है दोस्तों कि जब बीजेपी से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर संसद में जवाब देना है, उससे ठीक पहले बीजेपी शासित राज्यों में ही ये सब क्यों हो रहा है? और हाँ, एक बात आप भूल जाइए कि दंगा फसाद सब अपने आप 2 समुदाय के बीच हो जाता है। इस भारत देश के इतिहास में एक भी ऐसा दंगा फसाद नहीं है जो बिना नेताओं के हुआ हो। दंगे बिना नेताओं के आदेश, बिना उनकी मर्जी, बिना उनकी साजिश के, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के नहीं होते। इस बात की ना आप गांठ मान लीजिए। हरियाणा में ये किसने कराया? यूपी में दंगा रोकने वाले एसएसपी का ट्रांसफर आखिर क्यों हो गया? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राजा को 10 तारीख को संसद में घसीटे जाने से पहले ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, गोवा के राज्यपाल रहे, कश्मीर के राज्यपाल रहे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे, मेघालय के राज्यपाल रहे, सत्यपाल मलिक, वो ये कहते हैं कि 2024 से पहले जरूर बीजेपी राम मंदिर पर हमला करवा सकती है या फिर अपने किसी बड़े नेता को मरवा सकती है। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जो लोग पुलवामा करा सकते हैं वो कुछ भी करा सकते हैं। डंके की चोट पर सत्यपाल मलिक ये बात कह रहे हैं। गोदी मीडिया उनके बयान को चिमटे से भी नहीं छूना चाह रही है। गोदी मीडिया की हलक सूख जाती है उनका ये बयान बताने में और ये बयान दिखाने में। इस देश के गद्दार गोदी मीडिया को इतिहास कभी माफ नहीं कर पाएगा। सत्ताओं की कुर्सियां तो टिकी लाशों के ऊपर होती, लेकिन इस देश के गोदी मीडिया ने जो रोल निभाया है उसके लिए इनके मालिकों को और इनके एंकर्स को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इनके फैलाए जहर ने देश को बर्बाद कर दिया है दोस्तों। एक पार्टी के गुलाम गोदी मीडिया को देश कभी माफ नहीं कर पाएगा। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की मौत का जिम्मेदार भी गोदी मीडिया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय।